नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी बोले, भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं बल्कि ये है जीवन का एक समग्र विज्ञान। यूपी में योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, बिना इजाजत कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। नौकरियों में लौटी बहार, मार्च में भर्तियां 6% बढ़ी, रोजगार देने में मुंबई और कोयम्बटूर सबसे आगे। कांग्रेस का मिशन 2024, लोकसभा चुनाव पर मंथन, सोनिया गांधी के साथ प्रशांत किशोर की बैठक। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी में जुटी है अरविंद केजरीवाल सरकार। गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश, जहांगीरपुरी मामले में शामिल लोगों के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई। बच्चों पर हमला, ओमिक्रॉन XE BA.2 का भी कहर, आ गई है कोरोना की चौथी लहर। मास्क जरूरी, फिर से ऑनलाइन क्लास, DDMA की बैठक में दिल्ली में सख्ती पर होगी चर्चा। एक दिन में दुगने हुए केस, हरियाणा और यूपी के कई जिलों में मास्क अनिवार्य, केंद्र ने केरल को दी हिदायत। नोएडा में भी बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 33 बच्चों समेत 107 लोग संक्रमित। कोरोना के बड़े खतरे की तरफ दिल्ली, एक हफ्ते में 6 गुना बढ़ा पॉजिटिविटी रेट, यूपी हरियाणा में भी बढ़े मामले। दिल्ली में कोरोना के 501 मामले आए सामने, संक्रमण दर पहुंची 8%। डायबिटीज की दवाएं मिलेंगी सस्ती, सरकार ने तय की 15 दवाओं के मूल्य। दक्षिण कोरिया में बीते 24 घंटों में सामने आए 1 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्कूल के निकट सिलसिलेवार हुआ विस्फोट, 7 बच्चे घायल। चीन में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन घटा, कोविड से बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन चीन में ग्रोथ उम्मीद से बेहतर। अमेरिका में ओबामा से बोले जो बाइडेन, 24 में फिर से लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल ने ली शपथ, लिस्ट से गायब है बिलावल भुट्टो का नाम। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे का बयान, मेरी गलतियों के कारण देश आर्थिक संकट में घिरा। भारत ने दुनिया को चेताया, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। यूक्रेन में आसमान और जमीन से बर्बादी की बारिश, 24 घंटे में रूसी सेना ने 423 ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूसी सेना ने डोनबास पर बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है आक्रमण। रूस ने दी यूक्रेनी सेना को धमकी, जिंदा रहना चाहते हो तो डाल दे हथियार। मित्र देशों से हथियार मांग रहे जेलेंस्की, युद्धपोत को खोकर बेकाबू हुआ रूस। रूस कर सकता है रासायनिक हथियारों से हमला, यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया जापान। त्रिपुरा में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का बढ़ता कहर, सरकार ने सुअरों को मारने का दिया आदेश। अब कर्ज लेना भी होगा महंगा, SBI के बाद एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपनी ब्याज दरें बढ़ाई। वापस पटरी पर लौटा भारत का विमानन उद्योग, सिंधिया ने जताया पूरा भरोसा। पीएम मोदी बोले, बनास डेयरी ने बनाया किसानों को सशक्त, लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में अच्छा कदम। बीजेपी विधायक रहे ब्रजेश प्रजापति के घर बुलडोजर चलना तय, 15 दिन का मिला है अल्टीमेटम। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि अजान करने से रोका तो महिलाएं मंदिरों के सामने पढ़ेंगी कुरान। गिरिराज सिंह ने कहा कि रामनवमी हनुमान जयंती का जुलूस यहाँ नहीं तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे। हिमाचल में बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का कुनबा, विश्व स्तरीय खिलाड़ी सुनील शर्मा समेत 106 युवाओं ने थामा दामन। 3 चरणों में मिलेगा निःशुल्क राशन, चना, नमक और रिफाइंड भी मिलेगा। MP तीर्थ दर्शन योजना के मद्देनजर सीएम ने हरी झंडी दिखाई, काशी के लिए पहली ट्रेन रवाना। जल्दी 12 करोड़ किसानों के खाते में आ सकते हैं 11वीं किस्त, जल्दी चेक करें अपना स्टेटस। और इसी के साथ अब कुछ खबरें विस्तार से, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज बड़ी खबर की कोरोना की नई लहर को लेकर बढ़ने लगी आशंकाएं, वैज्ञानिकों ने कहा अस्पतालों में भर्ती रोगियों की संख्या पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। कई वैज्ञानिकों का तो कहना ये है कि ऐसे हालात में ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिए कि अस्पताल में कितने लोग भर्ती हो रहे हैं। ये देश में चौथी लहर का संकेत नहीं है। इन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाना, स्कूलों को फिर से खोलना, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि जैसे कारण राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में कोरोना मामले को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर भी दोस्तों, आप लोग सावधान रहिए, जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जल्द
12 करोड़ किसानों के खाते में आ सकती है 11वीं किस्त। चेक करें फटाफट अपना स्टेटस। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के करीबन 12 करोड़ लाभार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और इसके साथ ही योजना के तहत अप्रैल जुलाई की किस्त जल्द ही किसानों के खाते में आने वाली है। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो अप्रैल जुलाई की किस्त बीते साल 15 मई को आई थी, लेकिन इस बार इसके इसी महीने आने की उम्मीद है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले आपको एक बेहद ही जरूरी काम पूरा करना है, वो है ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कराना। ऐसा न करने पर आपकी किस्त में रुकावट पेश आ सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 22 मई 2022 कर दिया है, तो इससे पहले आप अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया जरूर पूरा करवा लें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 3 चरणों में मिलेगा निःशुल्क राशन, चना, नमक और रिफाइंड भी मिलेगा। आपको बता दें कि अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 3 चरणों में अनाज और आवश्यक वस्तुएं दी जाएंगी और वो भी बिल्कुल फ्री। 2 चरणों में अनाज और तीसरे चरण में अनाज के साथ आपको चना, नमक और रिफाइंड भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के लिए अप्रैल महीने में 3 चरणों में अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण निःशुल्क किया जाना है। इसमें आपको 2 चरणों में अनाज और तीसरे चरण में अनाज के साथ साथ चना, नमक और रिफाइंड भी दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी बोले, बनास डेयरी ने बनाया किसानों को सशक्त, लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में अच्छा कदम। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। आपको बता दें कि बनासकांठा में मोदी ने कई योजनाओं की सौगात दी। मोदी ने बनासकांठा में डेयरी परिसर, आलू प्रोसेसिंग यूनिट, चीज और वे प्लांट के अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उद्घाटन समारोह के बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि शायद जीवन में पहली बार ये अवसर आया है कि एक साथ 1.5-2 लाख माताएं बहनें मुझे यहाँ आज आशीर्वाद दे रही हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली की सड़कों पर अब गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है अरविंद केजरीवाल सरकार। अगर आप भी दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों को सर पर दौड़ाते हैं तो अब आप अभी से ही अपनी जेब को ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। इसका कारण ये है कि दिल्ली की सड़कों पर अब गाड़ी चलाना महंगा होने जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का दाम बढ़ने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अब रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रोड टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की है। और इसी के साथ बड़ी खबर कि फिर से मास्क जरूरी, फिर से ऑनलाइन क्लास। डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में सख्ती पर होगी चर्चा। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 अप्रैल यानी कि आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीएमए की बैठक बुलाई गई है। बैठक में कोरोना को लेकर आने वाले दिनों में रणनीति को तैयार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दोपहर को होने वाली इस बैठक में बड़े प्रतिबंध पर मोहर लगने की उम्मीद न के बराबर है। आपको बता दें कि सोमवार को ही दिल्ली में 8% पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई है। आमतौर पर 5% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट रहने पर कई तरीके से प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में मृत्यु दर और हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या काफी कम है। तो क्या इस पे बड़े पैमाने पर कोरोना के प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए? सवाल तो अब ये है कि बैठक में क्या फैसला होता है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए और पॉजिटिविटी रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, मास्क पहनना अनिवार्य किया जा सकता है। साथ ही बता दें कि विचार तो ये भी बन सकता है कि अगर कोई स्कूल ऑनलाइन क्लास रखवाना चाहते हैं तो उनको इसमें छूट दी जा सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नोएडा में भी बढ़ने लगे हैं अब कोरोना के मामले। 24 घंटे में 33 बच्चों समेत 107 लोग संक्रमित। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को ये आंकड़ा 411 तक पहुंच गया, जबकि पिछले 11 दिनों में 18 साल से कम उम्र के संक्रमितों की संख्या 134 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कोविड के 107 नए मामले सामने आए, जिसमें 33 संक्रमितों की उम्र 18 साल से कम। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।